Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to decode the Hindu newspaper dated 29th of September 2021. तो आज हम 29 September 2021 का the Hindu newspaper decode करने जा रहे हैं and the class PDF will be uploaded on the Telegram channel. You can just download the PDF from there. ओके क्लास का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, वहां से आप इसको सीधा डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले ताकि आप लोग फटाफट से आज का न्यूज़पेपर कवर कर सकें. सो इन टुडेज न्यूज़पेपर ना देयर आर नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू मेंस. आज के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आए हैं वो मेंस ओरिएंटेड हैं. सो दैट इज व्हाई इफ यू हैव योर मेंस रजिस्टर विद यू, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स अकॉर्डिंगली. ओके अगर आपके पास आपके सेपरेट मेंस के रजिस्टर आपने प्रिपेयर किए हैं तो उसमें आपको नोट्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं. ठीक है, तो शुरू करें. सब लोग रेडी हो? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड देन. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ओके नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना है. देयर इज अ कोट दैट आई स्टडीड टुडे एंड द कोट इज द रीजन यू प्रोक्रास्टिनेट इज बिकॉज यू थिंक यू स्टिल हैव टाइम. हम पढ़ाई करते हैं जब तो हम क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट पे ज्यादा फोकस करते हैं. हम बोलते हैं कि चलो ये वाला टेस्ट कल दे देंगे, ये वाला आर्टिकल कल पढ़ लेंगे, और प्रोक्रास्टिनेट करने से क्या होता है, वो चीज पाइल अप होती चली जाती है. एंड व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट? हम प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों है, टालते क्यों है कल पे? क्योंकि हमें लगता है अभी हमारे पास तो टाइम है, राइट? बट दिस इज नंबर वन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द नंबर वन or you can say false conception or you can say a misconception amongst humans that we have time. We do not have time. हमारे पास समय की ही कमी है. ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा कि हमारे पास समय की कमी है तो कभी भी आप कल पे नहीं टालोगे चीजों को. तो इसी नोट पर शुरू करते हैं लेक्चर. पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लॉकडाउन स्लोड ग्रीन एनर्जी पुश. सो द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोविड, they slowed the renewable energy installations in the country and the pace of such installation is again lagging in the India's 2022 target. अब एक रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट की. एक रिसर्च थिंक टैंक है IEEFA, और उस रिपोर्ट में कहा गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन दिस ग्रीन एनर्जी पुश और यू कैन से द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस इन द कंट्री स्लोड डाउन. हमारी कंट्री में जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी थी ना, वो जो टारगेट था वो हमारा कम हो जाएगा. हम कम लेट अचीव करेंगे उस टारगेट को. क्यों? ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ है. India has already installed 43.94 gigawatt of solar energy capacity till 2021. Okay, but our target was to install 100 gigawatt by March 2023. So that we are lacking right now. अभी installed capacity देखो 43.94 है, target था 100 gigawatt का. Here in wind energy installed capacity right now is 39.58. Target was 60 gigawatt. So we are lagging behind. हम पीछे lag कर रहे हैं. ठीक है. So as a part of the commitment to reduce the GHG emissions, that is the greenhouse gas emission, India has said that we are going to install 175 gigawatt of green energy by 2022. But अभी तक सिर्फ 7 गीगावाट की कैपेसिटी ही ऐड हुई है. सो देयर इज अ 100 गीगावाट ऑफ डिफरेंस राइट नाउ एंड द स्पीड ऑफ इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज लैगिंग बाय बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. Labor availability was less, right? So because of all of that the pace was low. Okay, ये point आपको याद रखना है. So here in the last paragraph of this article, solution is also mentioned. So the IEEFA notes that the challenge of India's growing daily peak demand does not require investment in excess base load thermal capacity. Instead, electricity system में ना फ्लेक्सिबल डायनामिक जनरेशन सोल्यूशन की जरूरत है, जैसे कि बैटरी स्टोरेज, पंप हाइड्रो स्टोरेज या पीकिंग गैस फायर्ड कैपेसिटी. ठीक है, एंड गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द डिप्लॉयमेंट ऑफ सच सोर्सेज सो दैट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जाते हैं. Unacademy brings back the special price week. Now from 28th to 30th September 2021, all the prices of all the batches in Unacademy Plus have been reduced by 10%. And you can get extra 10% discount by using code ARPITA10. So in total, you are getting 20% discount in this special price week till 30th September 2021. Hurry up. Get your 20% discount and get your subscription on Unacademy Plus. Get mentored by the top in their fields and
Let's crack it. नेक्स्ट आर्टिकल आपका आता है डिफेंस मिनिस्ट्री इशूज ऑर्डर फॉर OFB डिसोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस OFB. ये OFB क्या होता है? OFB बेसिकली इट इज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड. यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी. So because it's a government agency, it will be controlled by Department of Defense Production, which is known as DDP. Department of Defense Production इसको control करती है OFB को, and it comes under Ministry of Defense. Defense Ministry के अंदर आता है. These are important points for prelims. Now it is involved in the research, development and production in the areas of air, land and sea. So OFB, or you can say the Ordnance Factory Board, it is an umbrella body for ordnance factories and related institutions, and it's currently a subordinate office for the Ministry of Defense. Now another important fact for prelims that you have to remember is that the first Indian ordnance factory was set up by the Dutch company in the year 1712 as a gunpowder factory in West Bengal. Okay, currently there are 41 factories and 9 training institutes which comes under the OFB, जो आपको याद रखना है, and its headquarter is in Kolkata. Okay. So the Defense Ministry has issued an order for the dissolution of Ordnance Factory Board. October 1st 2021 से Ordnance Factory Board को डिसोल्यूट कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और इसके सारे एम्प्लॉइज, एसेट्स, मैनेजमेंट जो है उसको डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. देयर आर 7 newly formed defense public sector undertakings where all the employees and assets and management of OFB will be transferred. So that means OFB as an institution and establishment will come to an end on 1st October 2021. इसको एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स ने 1775 में किया था. 1712 में डच कंपनी ने पहला OFB स्टैब्लिश किया था. These are important pointers that you need to understand about the OFB. Okay, point clear हो गया? Next important article, Gadkari reviews Zojila tunnel work. So the road works totaling 1.5 lakh crore are being undertaken in the Union territories of Jammu and Kashmir, and it takes 3.5 hours to travel between Srinagar and Ladakh. But this Zojila tunnel is going to reduce the traveling time to 15 minutes. यानी कि 3-3.5 घंटे का जो ट्रैवलिंग का समय लगता है वो जोजिला टनल के वजह से सिर्फ 15 मिनट में आप श्रीनगर, लद्दाख से श्रीनगर पहुंच सकते हैं. So this tunnel is it will provide all weather connectivity for the first time, and it will reduce your time of travel. It is said to be Asia's longest bi-directional tunnel. Bi-directional मतलब आना जाना कर सकते हो आप. It will connect Srinagar, Dras, Kargil, Leh via tunnel through the famous Zojila Pass. This is really important for your preliminary examination. Okay, ये prelims के लिए बहुत important है. Unacademy brings Mission All India Rank 1 batch quality enhancement and answer writing program starting from 18th of October 2021. It will be a 3-month course for 360-degree coverage of the entire mains syllabus in a crisp and effective manner. We will be taking live doubt clearing sessions where the educators will clear your doubts, will help to clear your concepts, and we will focus on answer writing for mains, and we will evaluate your answers as well. So you can use code ARPITA10 to get 10% discount. Subscribe today. The links are given below in the description box. This was all for today. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe. Thank you and have a wonderful day ahead.